झारखंड सरकार हमें कहती है कि तुम हड़िया बेचो, तुम मुर्गा पालो, तुम बकरी पालो, तुम सुअर पालो, और क्या आप पेपर बेचेंगे? देगी तो ये चुनाव से पहले सरकार क्यों नहीं कही कि केंद्र सरकार देगी तब हम पैसा देंगे बच्चों को? और जब तक पेपर रद्द नहीं होगा, या तो हम लोग का लाश यहाँ से निकलेगा या तो पेपर रद्द होगा। तो आप ट्विटर मत खेलिए। आपको अगर जो भी खेल खेलना है, जो भी सवाल करना है, कटाक्ष करना है, आप यहाँ पे सामने आइए फेस टू फेस और बात कीजिए छात्रों से। घर में किसानी करने के लिए मजबूर है, घर वाले कहाँ से ला के देंगे पैसा? हेमंत सोरेन जी से यही बोलना चाहते हैं कि हम लोग का माँ बाप जो है किसान फैमिली से है, हम लोग यहाँ ट्यूशन पढ़ा के पढ़ रहे हैं सर। बस आपसे निवेदन है कि हम लोग का मांग जो भी बात है वो सुनिए और तुरंत पेपर रद्द कीजिए सर। जयपाल सिंह मुंडा स्टेडियम से ये तस्वीर आप देख रहे हैं कि जो यहाँ पर कई छात्रों का तो जुटान है ही और छात्र नेता भी यहाँ पर देखे जा रहे हैं, लेकिन उनमें सबसे अलग जो एक तस्वीर दिख रही है, ये आप देखिए कि कितने छोटे से बच्चे के साथ एक महिला यहाँ पर पहुँची हैं और देखिए इस उम्मीद में कि जो राज्य के मुखिया हैं, सरकार हो या फिर सिस्टम हो, इनकी सुनेगा। और इस बच्चे को आप देख सकते हैं, इतने छोटे से बच्चे को लेकर के आंदोलन में पहुँची हैं और इनकी जो मांगे हैं कि जो भी जेपीएससी हो, जेएसएससी हो या फिर जेटेट हो, सीजीएल हो की परीक्षाएं हो, उत्पाद सिपाही भर्ती, कई ऐसी मांगे हैं और परीक्षा को रिकंडक्ट कराने की अगर जेपीएससी की बात की जाए तो वो कर रहे हैं। आज कैंडल मार्च भी निकाला गया। क्या कहेंगी इतने छोटे से बच्चे को लेकर के आप आज यहाँ पहुँची हैं? कहना यही है मैम कि हेमंत सरकार एक फेयर एग्ज़ाम ले, कुछ नहीं, मेहनत हम लोग को करना है, रिज़ल्ट हम निकालेंगे, नहीं होगा वो एक्सेप्ट हम करेंगे, लेकिन सरकार बस एक फेयर एग्ज़ाम ले ये चाहती है और टाइम पे ले। 10 साल से इंतज़ार कर रहे हैं जेटेट का, बट आज तक उसका डेट अनाउंस नहीं हुआ है। डेट पे डेट आगे बढ़ रहा है, हम लोग इंतज़ार कर रहे हैं लेकिन एग्ज़ाम नहीं हो रहा है। अच्छा, निराशा हाथ लग रही है क्या? बहुत ज़्यादा। अब देखिए आलम ये है कि शादी हो चुकी, बच्चा हो चुका, लेकिन अभी तक एग्ज़ाम नहीं दे पाए हैं और अभी उसका इंतज़ार ही कर रहे हैं। तो देखिए आवाज़ें भी भारी लग रही हैं, चूँकि एक इंतज़ार करते करते अब जब पढ़ाई कर रही थी। अच्छा, क्लास में मेधावी छात्रों में से थी आप? यस मैम, टॉप 5 में मैं थी स्कूल से, कॉलेज में भी रही हूँ, लेकिन एग्ज़ाम आज तक नहीं। कहाँ से? रांची की ही हूँ मैं। रांची की ही हैं और जब मेधावी छात्र रही हैं, परीक्षा की तैयारी करती रही हैं इस उम्मीद में कि अब परीक्षा कंडक्ट होगा। आप कहाँ से आए भैया? हम तो रांची से ही हैं, बट खूंटी में रहते हैं, खूंटी से आए हैं। क्या कहेंगे सरकार से? देखिए छोटे छोटे नन्हे मुन्ने बच्चों को इस रात्रि में लेके आना कितना दिक्कत है। सास ससुर होंगे, बीमार होंगे, उनको छोड़ के इस जगह पे आए हैं। क्यों आए? एक आशा को लेकर। लेकिन यहाँ पर जो पार्टी जो अपने आप को डिग्री देना चाह रहे हैं और कहीं ना कहीं डाइवर्ट करना चाह रहे हैं, उसको मैं साफ संदेश देना चाहूँगा। अगर आप छात्र हित में है तो छात्रों के दर्द को आपको समझना होगा। और जो आज तो उठा ही रही है ना सभी राजनीतिक दल लगभग जो भी हैं, केमो, आजसू हो, जेएमएम, आवाज़ उठा रहे हैं, लेकिन एक तरह से होड़ लगी हुई है कि हम आगे आएँ और हमारा वाहवाही हो। तो शुरू से जब कुछ भाई वाटिका में भरी बारिश में वो दिन रात एक करके बैठे रहे और जब यहाँ ट्रांसफ़र हुआ उनका आंदोलन संघर्ष, तो ये छत मिला। तो धन्यवाद का पात्र होना चाहिए कि कोई भी दिया है अगर सोच समझ के, तो आपकी सुविधा के लिए दिया है ताकि यहाँ पर आप डटे रहे। कोई आप सीधे मांग करिए सरकार से, जो मांग करना। मांग यही करना चाहते हैं कि जो भी पेपर लीक हो, झारखंड सरकार हमें कहती है कि तुम हड़िया बेचो, तुम मुर्गा पालो, तुम बकरी पालो, तुम सुअर पालो, और क्या आप पेपर बेचेंगे? तो अति दुख की बात है। ये अबुआ सरकार तो कहती है खुद को और आदिवासी की सरकार कहती है, लेकिन कहीं ना कहीं उनके इर्द गिर्द जो अभी भी बाहरियों का कब्जा है। हम कहते हैं कि झारखंड अलग हो चुका है, लेकिन भ्रम है ये। कहीं ना कहीं उनके इर्द गिर्द जो बाहरियों का वर्चस्व है, उन्हें राज चला रहे हैं। नाम और चेहरा हमारा है, लेकिन बाहरियों का अभी भी दबदबा है इस राज्य में, और यहाँ का पेपर भी उन्हीं लोगों के हाथों बेचा जाता है। और उसके बाद में हम अगर
अपने राज्य को नहीं बचाएंगे, नहीं लड़ेंगे अपने छात्रों के भविष्य के लिए, तो कौन लड़ेगा, कौन आवाज बुलंद करेगा? परीक्षा दिए थे? परीक्षा तो मेरा बहुत एज हो चुका है और अभी परिवार चलाना मुश्किल है, न रोटी है न रोजगार है, या माँ बाप मरने। चलिए आप देखिए मैम, जेपीएससी का हम तैयारी करते हैं तो तैयारी तो कर लेते हैं, बट जब फॉर्म फिलअप करने का बारी आता है तो पता चलता है कि अनियमितता पाई गई है, पेपर लीक हो रहा है, तो मनोबल टूटता है हमारा भी कि तैयारी कैसे करें। जब पेपर ही लीक हो जा रहा है तो हमारा तो टाइम वेस्ट हो गया ना, 6 महीने 8 महीने जो तैयारी कर रहे हैं हम लोग। और हमारी मांग यही है कि सबसे पहले जो भी परीक्षाएं हुई है, ये 14वां जेपीएससी हुआ है, इसे अब रद्द कीजिए। और हम लोग जो CBI जाँच कर रही है उससे हम लोग ये नहीं है, अब CBI जाँच, हम लोग CBI जाँच चाहते हैं। और इनमें जिनकी संलिप्तता पाई गई है, जो भी ये नाम आ रहे हैं अभय तिवारी वगैरह, इन सबका बैंक अकाउंट का सारा ED को जाँच हो, ये हमारी मांग है। आप भी तैयारी कर रहे हैं? नहीं मैम, मैं तो मेडिकल का स्टूडेंट हूँ, लेकिन प्रोटेस्ट में आया हूँ। हाँ। आप? जी, मैं सरकार से यही मांग करते हैं कि इतना सारे सबूत मिलने के बावजूद भी आप इस तरह से चुप क्यों बैठे हुए हैं। तो हम सरकार से यही मांग करते हैं कि जो जेपीएससी का एग्ज़ाम हुआ इसका तुरंत रद्द किया जाए और ये एग्ज़ाम हो, और बैकलॉग का भी, और जो CGL का भी बहुत सारा संलिप्तता पाई गई है, अनियमितता पाई गई, तो CGL का भी CBI जाँच किया जाए, और यही हम लोग सरकार से मांग करते हैं जी। और एक मांग और है मैम कि JMM जो है वो ट्विटर खेल रही है, तो जो भी इसके पीछे हैं आप लोग यहाँ पे आके देखिए, यहाँ पे बच्चों से बात कीजिए, आप लोग यहाँ पे आइए। हम लोग कोई पार्टी पॉलिटिक्स से नहीं है, हम लोग स्टूडेंट्स हैं। हम लोग पास जो भी आएगा बात करेगा, हम लोग अपनी उनके सामने मांग रखेंगे, हमारे पास क्या दुविधाएं हैं, क्या प्रॉब्लम हम लोग झेल रहे हैं, रखेंगे। तो आप ट्विटर मत खेलिए। आपको अगर जो भी खेल खेलना है, जो भी सवाल करना है, कटाक्ष करना है, आप यहाँ पे सामने आइए फेस टू फेस और बात कीजिए छात्रों से, सीधा बोलते हैं। आप, मेरा आने का यहाँ पे मुद्दा था ये कि ज़रूरी नहीं है कि सिर्फ JPSC और JSSC में घोटाले चल रहे हैं। आप देखेंगे यहाँ पे तो कॉलेजेस में एडमिशन के नाम पे भी घोटाले चल रहे हैं, और यहाँ का जितना भी मेडिकल का जो भी पढ़ाई है ना, उसका सेशन 2-3 साल लेट है। बच्चा अगर एडमिशन ले रहा है, आज ले रहा है BSc में, नर्सिंग में, तो उसको 2026 में ले रहा है तो 30 में मिलना चाहिए, लेकिन उसको 2035 में दे रहा है यहाँ पे। तो सरकार हर तरह से विफलता दिखा रही है। तो मुझे लगा कि क्यों ना हम इनकी आवाज़ के साथ अपनी आवाज़ भी रखने का मौका पाएँ, इसीलिए। हम बोकारो से आए हूँ। सरकार से क्या कहेंगे, हम लोग के भविष्य के साथ तो खेल ही रही है सरकार। इतना तक पता लोगों को करना चाहिए कि 2 साल से स्कॉलरशिप तक झारखंड के बच्चों को नहीं मिला है। सरकार से अगर आप पूछिएगा तो बोलेंगे कि 40% हम दे दिए, 60% केंद्र सरकार देगी। तो ये चुनाव से पहले सरकार क्यों नहीं कही कि केंद्र सरकार देगी तब हम पैसा देंगे बच्चों को? बच्चों का भविष्य कितना, कितने छात्र छोड़ रहे हैं, घर में किसानी करने के लिए मजबूर है, घर वाले कहाँ से ला के देंगे पैसा? छोटे छोटे बच्चे जिनको जो स्कूल, हम लोग बचपन से जानते हैं कि सरकार स्कॉलरशिप देती है। हम लोग तो पहले 2 साल पहले नाम लिखवा लिए। अब नाम लिखवाने के बाद जब सरकार स्कॉलरशिप देगी ही नहीं तो फिर हम लोग आगे कैसे सोच पाएंगे? कहाँ से बैंक से लोन लेने का कगार आएगा? और हम लोग के पास वैसा ज़मीन जगह भी लोगों के पास नहीं है जो क्या कहते हैं, स्कॉलरशिप नहीं देने पे हम लोग को कुछ हो पाएगा। सरकार को ये सब सोचना होगा कि कम से कम आने वाले भविष्य का कैसे भविष्य हम सवेरेगा, कैसे सोचेगा भविष्य कि नहीं हेमंत सरकार के ऊपर भरोसा किया जाए। 2 सालों से बच्चों के साथ वैसे किया गया। आने वाले समय में वो 18 के होंगे, वो सरकार को वोट देंगे। उनको पहले ही जहन में डाल दिया जा रहा है 2 साल से। सरकार को सुनना चाहिए, आके बात करनी चाहिए, स्कॉलरशिप की मुद्दा को ख़त्म करना चाहिए, छात्र के बारे में सोचना चाहिए। सरकार को झारखंड के हितों के बारे में सोचना चाहिए। वो हमारे ही 10वीं गुरु के बेटे हैं, उन्हें सोचना चाहिए कि पिताजी ने कैसे झारखंड को संवारा था, झारखंड के लिए कितना कुछ किए, और फिर बाद में आके उनका बेटा ऐसे कर रहे हैं तो ये गलत होगा झारखंडियों के लिए, हम लोग के लिए गलत होगा। हम झारखंड कितना पीछे जा रहा है। हम लोग सपना देखे थे कि सरकार झारखंड का बेटा आएगा, झारखंड को बदलेगा। तो ये युवा हैं जो अपनी मांगों को रख रहे हैं कि सरकार एक बार आए, इनसे बात करे। बात करने में क्या है, सिर्फ ट्विटर खेलने से नहीं होगा। इनकी मांगों को सुनिए, इनकी बातों को सुनिए और
मैम हम हेमंत सोरेन जी से यही बोलना चाहते हैं कि हम लोग का माँ बाप जो है किसान फैमिली से है। हम लोग यहाँ ट्यूशन पढ़ा के पढ़ रहे हैं सर। बस आपसे निवेदन है कि हम लोग का मांग जो भी बात है वो सुनिए और तुरंत पेपर रद्द कीजिए सर। 2-3 दिन के अंदर आप कुछ निर्णय नहीं लीजिए, नहीं तो हम लोग फिर भूख हड़ताल का फिर हम लोग आगे सोचेंगे सर। और जब तक पेपर रद्द नहीं होगा, या तो हम लोग का लाश यहाँ से निकलेगा या तो पेपर रद्द होगा। बस यही हम लोग सरकार से मांग करते हैं कि शीघ्र तुरंत संज्ञान लीजिए और तुरंत पेपर रद्द कीजिए, और जो JSSC में हुआ है उसका CBI जांच हो। बस यही सरकार से हम लोग मांग कर रहे हैं। दूसरे राज्यों को देखने के बजाय और दिल्ली देखने के बजाय एक बार यहाँ देखिए, झारखंड में देखिए कि किस तरह की अनियमितताएं हो रही हैं। छात्र किस तरीके से आपसे हाथ जोड़कर विनती कर रहे हैं, और यहाँ की भी एक बार सुन लीजिए। अब देखने वाली बात होगी, चूँकि आगामी दिनों में छात्र जो हैं वो भूख हड़ताल पर भी जाने वाले हैं। ऐसे में अब देखना होगा कि सरकार उससे पहले संज्ञान लेती है या फिर उसके बाद क्या कोई निष्कर्ष निकलकर सामने आता भी है या फिर नहीं। कैमरा पर्सन गुड्डू के साथ रुचि शर्मा, न्यूज़ 11 भारत राज्य। लाइक एंड शेयर वीडियोस, सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और प्रेस करें बेल आइकॉन। न्यूज़ 11 भारत, सच है तो दिखेगा।